स्वदेश मानव अधिकार संगठन छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष श्री मोतीलाल चावला और छोटू चावला आज आपके सामने एक रिकॉर्डिंग पेश करता हूँ। बड़ा आश्चर्य लगता है, आज देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। हमारे देश में आज कोरोना से कई लोग इलाज की कमी के कारण, कई लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण बिन बुलाई समय से पूर्व मौत के कगार में जा रहे हैं। उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दोस्तों, आज कई समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है। कोरोना एक ऐसा संकट आया जिसने हर पीढ़ी को, चाहे वो गरीब हो, मध्यम हो, अमीर पीढ़ी हो, सबको कुछ ना कुछ क्षति तो पहुंचाई है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्षति अगर किसी वर्ग को पहुंची है तो वह वर्ग है मध्यम वर्गीय। मध्यम वर्गीय वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपनी झूठी शान को बचाने के लिए ना वो किसी से मांग पाता है और ना अपनी मजबूरी किसी के सामने जाहिर कर पाता है। और सबसे ज़्यादा अगर पीड़ा किसी वर्ग को हो रही है तो वह मध्यम वर्ग को हो रही है। मध्यम वर्ग के व्यापारियों को हो रही है, मध्यम वर्ग के परिवारों को हो रही है। क्योंकि मध्यम वर्ग देश में सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या है, जिसकी तरफ सरकार के ध्यान तो जाते हैं लेकिन उनकी मूलभूत दिक्कतों को कोई नहीं समझ पाता। आज मध्यम वर्गीय का व्यापारी पूर्ण रूपेण असहाय हो गया है, बेसहारा हो गया है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वह कब अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला पाएगा। क्योंकि मध्यम वर्गीय एक ऐसा वर्ग है जिसे सारी चीज़ें एक कंधे पे लेके चलना पड़ता है। अगर मध्यम वर्गीय में एक व्यक्ति अगर कमाने वाला है तो उसके कंधे पे कम से कम 5 लोगों का दायित्व तो रहता है। उस दायित्व को निर्वाह करने के लिए वह एक कंधा इतना मजबूर हो चुका है कि आज जो कोरोना की इस महामारी को भूलकर भी, अपने जीवन को दांव में लगा कर भी वो अपने को कार्य करने हेतु, बाहर निकलने हेतु परेशान है। उसका प्रमुख कारण है कि उसके साथ साथ वो 5 लोग जो उसके कंधे पे बैठे हैं, उसके माता पिता, भाई, बच्चियां, बेटा बेटी और पत्नी की जवाबदारी उसके ऊपर है। उसके व्यवसाय आज इतना संकट में पड़ गया है कि उसे बैंकों का ऋण, दुकान का किराया और बाज़ार का लेन देन उसे आज इतना पीड़ित कर दे रहा है कि वह सोच सोच कर बगैर कोरोना के ही बीमारी की ओर आगे बढ़ जा रहा है। वो सोच रहा है कि जिस दिन ये कोरोना का संकट ख़त्म होगा तो उसके जीवन में एक नया संकट आ जाएगा कि वह इस 1 वर्ष के नुकसान को कैसे कवर करेगा। उसकी मजबूरी उसे परेशान कर रही है कि वो आगे अपना भविष्य कैसे चलाएगा, वो आगे अपने बैंक के EMI को कैसे सीमा तक ला पाएगा, वो कैसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस को अपनी सीमा तक ला पाएगा, कैसे वो अपने राशन के कर्जे को कैसे अपनी सीमा पे ला पाएगा, कैसे वो अपने दवाइयों के खर्च का उधार कैसे पटा पाएगा,
ये सब पीड़ा उसको खाए जा रही है। आज किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा मुझे ये नहीं लगा कि वो हर राजनीतिक पार्टी कोई ना कोई व्यापारी संगठन बनाई हुई है, लेकिन किसी ने भी मध्यम वर्गीय के बारे में नहीं सोचा, किसी ने भी मध्यम वर्गीय की इस पीड़ा को नहीं समझा, किसी ने मध्यम वर्गीय की इस पीड़ा को ख़त्म करने का रास्ता नहीं निकाला, किसी ने उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने का कोई सुझाव नहीं दिया। क्या आपके एक माह का राशन का पैकेट क्या उसके जीवन को सुधार देगा? उसके भविष्य के राशन की व्यवस्था कैसे होगी? उसके भविष्य के उसके बैंक की EMI की संतुष्टि कैसे होगी? उसके भविष्य के राशन के बिल का कर्जा कैसे चुकेगा? उसके बच्चों के भविष्य में उसके स्कूल की बचत फीस को कैसे पटाएगा? इसके बारे में किसी भी राज्य सरकार और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम मध्यम वर्गीयों का सहयोग करेंगे, उनके बैंक के ब्याज को माफ़ करेंगे, उसकी अर्थव्यवस्था सुधरते तक उसके व्यवसाय को चलाने के लिए उसके खाते को NPA ना करते हुए उससे टॉपअप दिया जाएगा कि वो अपने व्यवसाय को पुनः चला सके। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसका ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आप फिर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा।